आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 15 के लिए 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम स्वयं करें 15.1 के प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिस वर्गाकार जमीन के विकर्ण की लंबाई 20 वर्गमूल 2 मीटर है, उसके चारों ओर दीवार बनाने पर दीवार की लंबाई कितनी होगी। यानी एक वर्गाकार जमीन है, तो हम जो है एक चित्र बना लेते हैं। तो ये जो है एक वर्गाकार जमीन है जिसके विकर्ण की लंबाई जो है 20 वर्गमूल 2 मीटर है। तो कहा गया है कि इसके चारों तरफ अगर हम दीवार बनाएं तो उस दीवार की लंबाई क्या होगी। तो इस जो है चारों तरफ दीवार बनाने का मतलब हमें जो है परिसीमा चाहिए, और वर्ग की परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा की लंबाई। यानी हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी, परंतु यहाँ जो है हमें विकर्ण की लंबाई दी गई है। तो विकर्ण की लंबाई से हम पहले भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ वर्गाकार जमीन के विकर्ण की लंबाई बराबर 20 वर्गमूल 2 मीटर। इसीलिए अब हम जानते हैं किसी भी वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √2a। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि √2a बराबर 20 √2। इसीलिए a इक्वल्स टू 20 वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2। ये और ये कट जाएगा, इसीलिए a बराबर कितना आएगा, 20 मीटर। यानी वर्ग के भुजा की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। अब हमें वर्ग की भुजा की लंबाई मालूम है तो हम इसकी परिसीमा भी ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ लिखेंगे वर्गाकार जमीन की परिसीमा बराबर, फॉर्मूला होता है 4a, यानी 4 इंटू a का मान 20 है, यानी ये कितना हो जाएगा, 80 मीटर। इसीलिए दीवार की लंबाई बराबर 80 मीटर। आंसर इसका एक बार जो हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न क्या कहा गया कि एक वर्गाकार जमीन है जिसके एक विकर्ण की लंबाई 20 √2 है, 20 वर्गमूल 2 है। तो उसके चारों तरफ दीवार अगर हम बनाते हैं तो उस दीवार की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है ये लिखा कि वर्गाकार जमीन के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 20 वर्गमूल 2। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, √a इक्वल्स टू 20 √2। क्यों, क्योंकि जो है विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल 2a। क्या होता है, एक भुजा की लंबाई। इसके बाद इसका समाधान करके हमने a का मान क्या पाया, 20 मीटर। इसलिए हम लिखें कि वर्गाकार जमीन की परिसीमा क्या होगी, 4a, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने एक भुजा की लंबाई कितनी है, 20, यानी 80 मीटर जो है इसकी परिसीमा आई। अब इस 80 मीटर यानी जो है दीवार की लंबाई होगी वो क्या होगी, 80 मीटर की होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2 है, प्रीतम परिवार की आयताकार जमीन के चारों ओर समान रूप से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 2.5 डेकामीटर और 1.7 डेकामीटर है। प्रति मीटर 18 रुपए की दर से रास्ते के बाहर से चारों ओर से बेड़ा लगाने में कितना खर्च पड़ेगा, लिखें। तो इसे जो हम एक चित्र की सहायता समझेंगे। तो सबसे पहले जो है जमीन का चित्र बनाएंगे जो कि आयताकार है। अब इसके चारों तरफ जो है एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई जो है 5 मीटर है। तो ये जो है कितना है, 5 मीटर है। ये भी कितना है, 5 मीटर है। ये भी कितना होगा, 5 मीटर, क्योंकि चारों तरफ क्या है, 5 मीटर की चौड़ाई है। और जो लंबाई है वो कितना है, 2.5 डेकामीटर। और जो चौड़ाई है वो है 1.7 डेकामीटर। अब जो डेकामीटर है उसे मीटर में बदलने के लिए हमें 10 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है, 10 मीटर। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है, वो लिख देते हैं। रास्ते की चौड़ाई बराबर 5 मीटर। फिर जो जमीन है, जमीन की लंबाई बराबर 2.7 डेकामीटर।
जिसे हम मीटर में बदलेंगे, इसके लिए हमें इसे 10 से गुना करेंगे। नीचे 10 कट जाएगा तो आ जाएगा 27 मीटर। ये 2.5 था, 2.5 हुआ, यानी 25 मीटर जो है हो गया। तथा जमीन की चौड़ाई बराबर 1.7 डेकामीटर है, यानी ये कितना हो जाएगा 1.7 गुने 10, यानी 17 मीटर जो है चौड़ाई हो जाएगी। अब हमें कहा गया है कि रास्ते के बाहर से चारों तरफ जो है बेड़ा लगाना है, यानी हमें ये जो क्षेत्र है, जमीन जो रास्ते के साथ में है, इसे हम मान लेते हैं PQRS। तो PQRS क्षेत्र का जो है हमें क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। तो हम लिखेंगे, इसीलिए रास्ते के साथ जमीन की लंबाई बराबर, तो जमीन की लंबाई कितनी है 25 मीटर, प्लस अब हम जो है ये 25 मीटर की है लंबाई है, और इस तरफ भी कितना है 5 मीटर, इस तरफ भी कितना है 5 मीटर, यानी जो PQ होगा, यानी जो एक साइड रास्ते के साथ जो जमीन बन रहा है उसके एक साइड की लंबाई जो कितनी होगी, उसमें हमें 5 और 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी हम लिखेंगे +5 +5, यानी ये कितना हो जाएगा 35 मीटर। यानी रास्ते के साथ जो जमीन की लंबाई होगी कितनी होगी 35 मीटर, तथा रास्ते के साथ जमीन की चौड़ाई बराबर कितनी होगी, तो 17 + 5 + 5, यानी ये हो जाएगा 27 मीटर। अब हमें जो है चारों तरफ जो है बेड़ा लगाना है, हम पहले निकालते हैं बेड़े की लंबाई कितनी होगी, वो होगी पेड़ परिसीमा के बराबर। इसीलिए PQRS जो क्षेत्र है, क्षेत्र की परिसीमा बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, फॉर्मूला होता है बराबर 2 गुने लंबाई है 35 + 27, तो बराबर 2 गुने 7 5 12 का 2 हाथ में 1 2 3 5 और 1 6, इसे अगर हम गुना करें तो 2 × 4 और जो है 12, यानी 124 मीटर जो है बेड़ा हमें लगेगा। अब जो है 124 मीटर हमें बेड़ा लगेगा, और हमारा जो है दर है खर्चे का वो दिया गया है 18 रुपये दर। तो हम लिखेंगे इसीलिए कुल खर्च बराबर, हम लिखेंगे इसलिए कुल खर्च बराबर 124 मीटर जो कि बेड़े की लंबाई है गुने 18 रुपये, हमें गुना करना पड़ेगा। 18 चौके 72 का 2 हाथ में 7, 18 दूना 36, 7 43 का 3 हाथ में 4, 18 का 18 और 4 22, यानी 2232 रुपये जो हमें कुल खर्च करना पड़ेगा। एक बार पुनः हम इस प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न था कि जो है एक आयताकार जमीन है जिसकी लंबाई 2.5 डेकामीटर और चौड़ाई 1.7 डेकामीटर है, इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा जो है रास्ता है। कहा गया कि रास्ते के जो है बाहर अगर हम बेड़ा लगाएं तो उसमें जो है कितना खर्च होगा यदि प्रति मीटर जो है बेड़े का दाम जो है 18 रुपये हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, जमीन की लंबाई जो है 2.5 डेकामीटर थी, जिसको जो है हम लोगों ने 10 से गुना करके मीटर में बदला, तो वो आ गया 25 मीटर, तथा जमीन की चौड़ाई जो है वो 1.7 डेकामीटर थी, जिसे 10 से गुना करके 17 मीटर आ गया। अब रास्ते के साथ जमीन की लंबाई हम ज्ञात करेंगे, तो रास्ते के साथ जमीन की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये 25 मीटर जो है लंबा जमीन था, इसके इस तरफ भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता और इस तरफ भी जो है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो हमें जो है 5 और 5 जोड़ देना पड़ेगा, यानी कुल कितना हो गया 35 मीटर। तथा रास्ते की जमीन की चौड़ाई जो है उसी प्रकार से 17 + 5 + 5 होगा, तो वो कितना हो गया 27 मीटर। इसके बाद जो है हम लोगों ने जो है रास्ते के साथ जो क्षेत्र बन रहा है जिसका नाम हम लोगों ने PQRS रखा, उसकी परिसीमा निकाली, यानी PQRS क्षेत्र की परिसीमा, तो परिसीमा की जो
और सूत्र होती है वो होती है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी बराबर 2 गुने 35 प्लस 27। इसे गुना करने से हमें कितना आया 124 मीटर, यानी जो बेरे की लंबाई होगी वो कितनी होगी 124 मीटर होगी। ये निकालने के बाद हम लोगों ने क्या है खर्च निकाला, तो इसलिए हम लोग इसलिए कुल खर्च बराबर 124 मीटर जो कि बेरे की लंबाई थी गुने 18 रुपये प्रति मीटर की दर से जो है खर्च हो रहा था, तो हमने 18 से गुना कर दिया। 18 से गुना करने के बाद जो हमारा कितना है 2232 रुपये, यही हमारा जो है कुल खर्च होगा। यही हमारा जो है उत्तर है। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।